हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनपीएस के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या फिर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़, उनके एनपीएस के टियर 1 अकाउंट होते हैं, जिसमें हमारा यानी एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये दोनों तरह के कंट्रीब्यूशन हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा होते हैं। तो हमारे इस एनपीएस अकाउंट में जमा की हुई अमाउंट और उस पे जो हमें गेन मिलता है, उसकी पूरी डिटेल्स हमें आसानी से देखने के लिए एनपीएस एप्लीकेशन बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एनपीएस एप्लीकेशन में किस तरह से लॉगिन करना है, और वो भी पिन के बगैर, क्योंकि पहले जो है आपके प्रैन किट के साथ एक आई पिन भी आता था, लेकिन अब वो नहीं आता है। तो बगैर आई पिन के आप किस तरह से पासवर्ड जनरेट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने कंट्रीब्यूशन की पूरी डिटेल्स कैसे चेक करना है, और टाइम टाइम से जो एरियस हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा होता है उसकी भी डिटेल्स कैसे देखना है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में से एनपीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे एनपीएस टाइप करके सर्च करेंगे तो एनपीएस का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एनपीएस का एप्लीकेशन है। मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें हमें लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो है आपको यहाँ पे प्रैन नंबर डालना है। अगर आपको प्रैन किट मिला हुआ है तो उस पर प्रैन नंबर आपको दिखाई देगा, तो वो प्रैन नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद जो है नीचे पासवर्ड या आई पिन, ये हमें प्रैन किट के साथ अभी नहीं आ रहा है। अगर आप भी पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। इस वजह से जो है नीचे लॉगिन के नीचे एक टैब दिया हुआ है रीसेट पासवर्ड, इसके ज़रिए हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन और यूजिंग ओटीपी। मैं यहाँ पे यूजिंग ओटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ। यूजिंग ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर्स डिटेल्स डालने हैं, जैसे प्रैन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद सेट पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बार, यानी पहले न्यू पासवर्ड पे आपको पासवर्ड एंटर करना है और उसको नीचे कंफर्म करना है, और उसके बाद कैलकुलेट करके आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल को अपनी फिल कर लेता हूँ, फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल्स को डाल लिया हूँ। नीचे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपको एनपीएस की डिटेल्स आती हैं उसी नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दिया हुआ है। उसके नीचे सबमिट का बटन है, तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं रीसेट आई पिन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, यानी हमारा आई पिन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, यानी पासवर्ड बन चुका है। अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। उसी तरह से प्रैन नंबर डालना है पहले, और उसके बाद जो है जो हमने अभी नया पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रैन नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैंने प्रैन नंबर और पासवर्ड डाला हुआ है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब एनपीएस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं और ये इसका होम पेज है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको अमाउंट शो हो रही है वो आपकी टोटल होल्डिंग है, यानी आप आज की डेट में जो आपकी टोटल होल्डिंग है ये सबसे ऊपर यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टियर 1 और टियर 2। अगर आप
टीयर 2 पे देखेंगे तो ये टीयर 2 अकाउंट जो है वो नॉट एक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़, उनका टीयर 1 का अकाउंट होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टीयर 1 यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अब टीयर 1 के नीचे जो है असेट अलोकेशन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी ये जितनी भी होल्डिंग्स है आपकी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी अलग अलग स्कीम्स में उसको ये अमाउंट को लगाया गया है। जैसे SBI पेंशन फंड, उसके अलावा UTI यानी रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड स्कीम, और उसके नीचे है LIC पेंशन फंड स्कीम। यानी ये 3 स्कीम्स में हमारा पैसा डिवाइड होता है। उसमें से SBI में 33.1%, UTI में 31.3%, 39%, और उसके बाद LIC में 35.52%। ये हमारा पैसा यानी जो NPS अकाउंट में आपकी जो होल्डिंग है वो इन 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। उसकी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल होल्डिंग के नीचे यहाँ पे आपको यूनिट्स और उसकी अमाउंट दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला है SBI पेंशन फंड। इस स्कीम में हमारी कितनी टोटल यूनिट्स हैं और टोटल अमाउंट कितनी इसमें इन्वेस्ट की हुई है। इन तीनों स्कीम्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है, जिसमें अमाउंट और यूनिट्स यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे एक येलो कलर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है ROI। ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना रिटर्न आपको मिला हुआ है, ये उसकी डिटेल है। अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप रिटर्न फॉर द टीयर 1, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4.67%, यानी टोटल रिटर्न्स जो है हमारे वो 4.67% रिटर्न हमें मिला हुआ है हमारी अमाउंट पे। और उसके नीचे है रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें रिटर्न्स कितने % है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, मेरा टोटल रिटर्न जो है वो 4.67% है, लेकिन इस साल का जो है वो ज़्यादा है 5.25%। ये हमारा रिटर्न है। आप यहाँ पे नीचे क्लिक हियर फॉर प्रीवियस ROI डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पिछले साल के रिटर्न जो हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ। अब ये हमने रिटर्न्स का देखा। अगर आपको रिटर्न्स के बारे में डिटेल में जानना है, यानी इसमें ये जो टोटल होल्डिंग है इसमें से अमाउंट कितनी है आपकी यानी जो कंट्रीब्यूशन है टोटल आपका और गवर्नमेंट का, तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है और उसमें आपका गेन कितना हुआ है, उसको आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ईमेल डाउनलोड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। अगर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे आपका रजिस्टर है तो आपके ईमेल में हर महीने एक स्टेटमेंट आते हैं NPS अकाउंट की तरफ से, तो उसमें पूरी तरह से मेंशन किया हुआ होता है। मैं आपको यहाँ पे बता, ये देख सकते हैं, ये ईमेल की कॉपी है। इसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स, यानी आपकी टोटल होल्डिंग कितनी है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट, यहाँ पे आज की डेट तक, ये जो है डेट मेंशन है यहाँ पे, ये डेट तक कितनी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके NPS अकाउंट में जमा हुई है। और उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल विड्रॉल, अभी यहाँ पे 0 है, एक भी विड्रॉल मेरे अकाउंट पे नहीं हुआ है। उसके बाद टोटल नेशनल गेन लॉस एज ऑन डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है, यानी इस डेट तक टोटल मेरा गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरा गेन हुआ है 6,929, ये टोटल गेन है आज तक का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो रिटर्न फॉर द सिलेक्टेड पीरियड, यानी ये एक मंथ की स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे कुछ खास नहीं है रिटर्न, 0.30%, और टोटल जो है वो 4.16%। तो इस तरह से आप ईमेल में भी चेक कर सकते हैं। अब मैं वापस, अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की तो जानकारी ली है। अब उसके अलावा आप इस एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर 3 लाइन दिए हुए हैं, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन काम के इसमें से थोड़े हैं, तो वो जितने आपके काम के हैं मैं उतने बताऊँगा। सबसे पहले आप होम के नीचे यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं।
मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस, ईमेल आईडी जो रजिस्टर है आपके एनपीएस अकाउंट से वो दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा, प्रैन नंबर, और ये टीयर 1 का स्टेटस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अगर आपको प्रैन कार्ड या फिर जो प्रैन किट अगर आप अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है तो आप नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं ई प्रैन। अब मैं वापस यहाँ पे 3 डॉट पे आता हूँ। अब ये अकाउंट डिटेल्स आपने देख लिए। अकाउंट डिटेल्स के बाद जो है वर्चुअल आईडी, ये काम का नहीं है अपने। कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट तो आप यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ। अब जो है उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिसेंट कंट्रीब्यूशंस, यानी हाल फिलहाल में आपके अकाउंट पे कौन कौन से रिसेंट में कंट्रीब्यूशन हुए हैं वो यहाँ पे बता रहा है। अब उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 Feb 2023 को यहाँ पे जो DCPS के अमाउंट थे, महाराष्ट्र स्टेट में DCPS जो स्कीम थी उसका जो एरियस था, DCPS स्कीम अब बंद हो चुकी है क्योंकि DCPS के अकाउंट NPS में लिए गए हैं। तो उसका जो अमाउंट थी उसका एरियस जो है वो महाराष्ट्र में तो बहुत से ज़िलों में NPS अकाउंट में उसको डाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी जो DCPS की अमाउंट थी वो यहाँ पे जमा हो चुकी है। उसके अलावा जनवरी, दिसंबर, ये ऐसे पूरे कंट्रीब्यूशंस हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशन आप रिसेंट में हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट रिसेंट कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे है प्रोफाइल सेटिंग। ये जो है प्रोफाइल सेटिंग, ये काम की चीज़ है। यहाँ पे आप क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन का पासवर्ड जो है वो यहाँ से पासवर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं, और चेंज यूर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है अगर आप उससे किए रहेंगे तो उसको भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग के बाद अब ये नोटिफिकेशन कोई काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है टीयर 2 विड्रॉल, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो अकाउंट है वो टीयर 1 अकाउंट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि टोटल वैल्यूएशन 0, क्योंकि टीयर 2 का हमारा अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ भी विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले ये जनवरी में जो है ये बंद हुआ है। इससे पहले टीयर 1 का भी हम पार्शली विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन अब जो है टीयर 1 अकाउंट अगर आपका है तो आप ऑनलाइन पार्शली विड्रॉल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो पार्शली विड्रॉल कितना कर सकते हैं, कितनी अमाउंट तक कर सकते हैं, कौन से अमाउंट तक कर सकते हैं, ये इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाना चाहिए। इसमें अगर मैं पूरी डिटेल कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इतना ही बता देता हूँ कि जो विड्रॉल है वो टोटल अमाउंट का विड्रॉल नहीं होता है, सिर्फ जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें 25%, यानी उसका 25% जितना आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतना ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब उसके लिए भी कौन कौन से रीज़न्स हैं वो हम अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि विड्रॉल करने के लिए भी आपके पास रीज़न होना चाहिए, कौन कौन से रीज़न है वो अलग से हम एक वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है एनपीएस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है, लॉगिन किस तरह से करना है, ये हम इस वीडियो में देख चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और आगे इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।